वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतज़ार है, उसके बाद ही उस पर अमल दरामद का सोचा जाएगा। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि तफसीली फैसला 15 रोज़ में ही आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन अपना फैसला करने में आज़ाद है। जब मामला पार्लियामेंट या स्पीकर के सामने आएगा तो उसके कानूनी और आइनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के ऐलान के बाद हुकूमत का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद ही इस पर अमल दरामद का जायजा लेंगे कि इसमें आईनी और कानूनी तकाज़े क्या हैं। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिटेल्ड डिसीजन है वो जल्द आ जाएगा और विद इन 15 डेज़ ही आ जाएगा, और वो जब डिटेल डिसीजन के बाद मिलेगा तो उस देर तक, उस वक्त तक जो है वो अमल दरामद के ऊपर भी जो है वो देखा जा सकता है कि इसमें आइनी और कानूनी तकाज़े क्या हैं। निजी टीवी से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना फैसला करने में आज़ाद है। जब ये मामला पार्लियामेंट में आएगा तो हुकूमत इस पर अमल दरामद का जायजा लेगी। जब ये मामला हुकूमत के पास आएगा तो या पार्लियामेंट के पास आएगा या स्पीकर साहब के पास आएगा तो वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, वो भी इस फैसले का जो है वो जायज़ा लेंगे और जो आइन और कानून का तकाजा है उसके मुताबिक अमल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान किया। साथ ही कानूनी टीम को हिदायत की कि अमल दरामद में किसी किस्म की मुश्किल हो तो रहनुमाई के लिए फौरी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए।